Hello friends, welcome to our YouTube channel Study Basic Education. So friends, I welcome you all to this new session on articles and its types. Yes friends, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं articles और उसके types के बारे में. Fine, so let's get started. So now as usual सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि points of discussion क्या रहेंगे इस वीडियो के, कि हम किस किस बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में, उसके बाद टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, देन यूजेस ऑफ टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. यस, यूजेस ऑफ टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स का मीनिंग है कि जो टाइप्स हैं आर्टिकल्स के उनको हम कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ करेंगे वो हम इस वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन. As I have told you that first of all we will be discussing about definition of articles, कि articles होते क्या हैं, right? So articles are the words which are used to point out people, places, animals or things. Yes friends, articles वो words हैं जो कि use किए जाते हैं किसी people, places, animals और things को point out करने के लिए, right? अगर हम किसी पीपल, प्लेस या एनिमल या थिंग को पॉइंट आउट करना है सो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? आर्टिकल, राइट? सो नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. यस, सो जो टाइप्स हैं आर्टिकल्स के वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, ओनली टू हैं. फर्स्ट इज डेफिनाइट आर्टिकल, देन इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. डेफिनाइट आर्टिकल्स में दा आता है, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में ए एंड एन आता है, राइट? सो आप कह सकते हो कि आर्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ 3 होते हैं, द, ए, एन, राइट? सो नाउ जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि जो आर्टिकल्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट. सो डेफिनाइट आर्टिकल्स के यूजेस के बारे में स्टडी कर लेते हैं. यूजेस ऑफ डेफिनाइट आर्टिकल मीन्स द के यूजेस, राइट? सो इसका फर्स्ट यूज है, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट. यस फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था डेफिनेशन के अंदर कि आर्टिकल्स आर यूज टू आइडेंटिफाई पर्सन, ऑब्जेक्ट और प्लेस. सो यहाँ पर द यूज होगा किसी पर्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कराने के लिए, राइट? सो अगर आपको कहीं पर भी कोई पर्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट दिखे सो आप वहाँ पर क्या यूज़ करोगे? द आर्टिकल, राइट? उसके बाद नेक्स्ट इज विद प्रॉपर नाउन्स. जहाँ पर भी आपको प्रॉपर नाउन्स दिख रही हैं जैसे कि ताजमहल, सो आप उसके सामने यूज़ कर दोगे द ताजमहल, राइट? उसी तरीके से बुर्ज खलीफा, सो आप यूज़ करोगे द बुर्ज खलीफा. क्यों यूज़ किया? क्योंकि बुर्ज खलीफा इज़ अ प्रॉपर नाउन, राइट? उसके बाद विद नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड पीसेज ऑफ आर्ट्स. सो दा को हम वहाँ पर भी यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें कोई फेमस बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट या फिर पीसेज ऑफ आर्ट को यूज़ किया जा रहा हो, राइट? सो इसका एक बार स्लाइड का रिकैप अगर हम लें, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट के लिए दा यूज़ किया जाएगा, प्रॉपर नाउन्स के लिए दा यूज़ किया जाएगा, किसी फेमस बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स एंड पीसेज ऑफ आर्ट के लिए भी दा यूज़ किया जाएगा, राइट? सो नाउ फोर्थ यूज ऑफ द डेफिनाइट आर्टिकल का फोर्थ यूज, विद यूनिक नेम ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स. सो किसी भी यूनिक नेम ऑफ पीपल या ऑब्जेक्ट के साथ हम द का यूज़ करेंगे. हमने ये तो स्टडी किया था कि किसी पर्टिकुलर पीपल या फिर ऑब्जेक्ट के साथ हम यूज़ कर रहे हैं. सो नाउ कोई अगर यूनिक नेम है किसी चीज़ का वहाँ पर भी हम द को ही यूज़ करेंगे, राइट? उसके बाद with the names of geographical areas जैसे कि दिल्ली, rivers जैसे कि नाइल, mountains, islands and oceans. सो किसी भी geographical area, river, mountain, island या ocean के साथ भी हम दा का ही यूज़ करेंगे. मीन्स पूरे यूजेस को पढ़ने के बाद हमको एक चीज़ समझ में आई कि डेफिनाइट आर्टिकल दा वहाँ पर यूज़ होगा जहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट या प्लेस को डिफाइन किया जा रहा हो, आइडेंटिफाई किया जा रहा हो, राइट? सो अगर आपको कहीं पर भी कोई पर्टिकुलर चीज़ को
आइडेंटिफाई या डिफाइन करना है, सो वहां पर आप किसका यूज करेंगे? द. Now after discussing the use of definite article the, we will discuss about indefinite articles के uses के बारे में. First है a. A is used when a word begins with a consonant sound. Yes friends, it is very simple. इसमें आपको कोई भी ज़्यादा चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ए वहाँ पर यूज़ होगा जब जो आपका वर्ड है वो बिगेन करेगा किससे? एक कॉन्सोनेंट साउंड से. कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं दे आर कॉन्सोनेंट्स. जैसे जेड, एक्स, वाई, डब्ल्यू, वी, राइट. ये जितने भी साउंड्स अगर क्रिएट हो रहे हैं वर्ड के बिगनिंग में, सो हम क्या यूज करेंगे? ए. इसको अच्छे से एक एग्जाम्पल से हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, राइट. उसके बाद नेक्स्ट है एन इज यूज्ड व्हेन अ वर्ड बिगिंस विद अ वाउल साउंड. सो ए हम जब यूज कर रहे थे जब हमारा जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का हो, एंड एन हम यूज करेंगे जब हमारा जो वाउल का साउंड है वो बिगनिंग ऑफ द वर्ड में हो. वाउल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. सो वाउल ओनली एंड ओनली 5 होते हैं. सो इनको अच्छे से एक बार एग्जाम्पल से हम स्टडी कर लेते हैं. सो नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिकल्स. सो नाउ हम सभी के सभी एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं. सो द के एग्जाम्पल, द नाइल. सो यहाँ पर हमने नाइल के साथ द यूज किस लिए किया? हमने यहाँ पर द इसलिए यूज किया है क्योंकि नाइल इज अ नेम ऑफ अ रिवर, एंड मैंने आपको यूजेस ऑफ द में बताया था कि द इज यूज्ड विद द नेम ऑफ अ रिवर. उसके बाद द रेड फोर्ट. रेड फोर्ट के साथ क्यों? क्योंकि रेड फोर्ट इज अ मॉन्यूमेंट, एंड मॉन्यूमेंट के साथ भी हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं. फाइन. उसके बाद द इंडियन ओशियन. द इंडियन ओशियन, मैंने आपको ये भी बताया था कि द का हम यूज वहां पर भी करेंगे जब हमारा जो किसी ओशियन का नेम है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा, जब हमें किसी ओशियन को आइडेंटिफाई करना होगा. फाइन. सो दैट इज वाई हमने यहाँ पर भी यूज किया है किसका? द. उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ ए. मैंने आपको बताया था यूजेस ऑफ ए में कि अगर कोई साउंड, फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड इज स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट, सो हम वहां पर क्या यूज करेंगे? ए. एंड फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी कॉन्सोनेंट का वहां पर प्रेजेंट होना मैटर नहीं करता है, वहां पर उसकी साउंड आ रही है या नहीं वो मैटर करता है. फाइन. सो अ टॉय, यहां पर हमने अ का यूज किस लिए किया? क्योंकि जो टॉय वर्ड है दैट इज बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, टॉय, टी, राइट. उसके बाद अ नेस्ट. नेस्ट इज बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, एन, राइट. उसके बाद अ कैट, अगेन इट इज बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड विच इज सी. फाइन. उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ एन. मैंने आपको बताया था एन इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ साउंड ऑफ वाउल इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. एन हम जब यूज करेंगे जब हमारा जो वर्ड है उसकी बिगिनिंग किससे हो? किसी वाउल साउंड से हो, राइट. सो एन एप्पल, यहाँ पर हमने एन का यूज किस लिए किया? क्योंकि जब हम एप्पल को प्रोनाउंस कर रहे हैं सो किसका साउंड आ रहा है? ए. किसका साउंड आ रहा है? ए का साउंड आ रहा है. सो ए इज अ वाउल हियर, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग एन. उसके बाद एन अम्ब्रेला, यहां पर आपको किसका साउंड आ रहा है? अम्ब्रेला. अगेन यहां पर भी किसका साउंड है? ए, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग एन हियर. उसके बाद अ ऑक्टोपस. अ ऑक्टोपस. अ ऑक्टोपस में किसका साउंड आया? ओ का साउंड आया, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग एन हियर. फाइन. So that's it for today. Now we are all caught up. At last I would just say thanks for watching. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो so please do like, comment, share on the video and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you.